Hello and welcome to the chemistry class once again. Today we are going to study another reaction of alcohol which is called as haloform reaction. हम हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे और ये भी अब तक जो हमने रिएक्शंस पढ़े हैं जिसमें कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो उन्हीं में से एक और रिएक्शन है। इस रिएक्शन को लीबन आयोडोफॉर्म रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है या हेलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये है IODOFORM आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस में आता है और इसके बारे में या तो फिल इन द ब्लैंक्स के रिक्त जो स्थान है उसको भरिए उनमें आता है, या अभिक्रिया इसका उत्पाद क्या बनेगा उस क्वेश्चन में आता है, या ये शॉर्ट नोट्स में आता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें जैसा कि नाम इसका बता रहा है कि प्रोडक्ट इसमें हेलोफॉर्म बनेगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में बनता है। तो अल्कोहल से ये दोनों चीज़ें बनेंगी, हेलोफॉर्म और कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज shown by alcohols with CH3CHOH ग्रुप। ये उन अल्कोहल्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है, एग्जिबिट करता है वो अल्कोहल जिसके पास की CH3CHOH ग्रुप हो। वही अल्कोहल्स जो हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं या दिखाते हैं। तो इसलिए जब भी हेलोफॉर्म रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको ऐसा लगे कि इसमें बन रहा है, बनेगा कि नहीं हेलोफॉर्म, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि CH3CHOH ग्रुप उसके अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा या लीबन आयोडोफॉर्म रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हेलोजन के जगह पर यहाँ पर हम आयोडीन लें तो आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। तो ऐसे स्थिति में उसको लीबन आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहा जाता है। तो आइए ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं इसका। ओवरऑल रिएक्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है CH3CHROH, यानी जो ये कार्बन है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन, एक अल्काइल ग्रुप, एक OH और एक CH3 ग्रुप है। यानी ये वाली जो कंडीशन है वो यहाँ फुलफिल हो रही है। तो इसके साथ हमने रिएक्शन करवाया X2 दैट इज़ हैलोजन और इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस के क्षार की उपस्थिति में या हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति में। तो पहले बनता है देखिए एक कीटोन। इस कीटोन का फर्दर रिएक्शन होता है जिससे मिलता है हेलोफॉर्म। फिर ये याद रखिएगा कि X2 यानी कोई भी हैलोजन यहाँ उसकी जगह अगर I2 है तो यहाँ पर मिलेगा CHI3 और वैसे स्थिति में ये बनेगा आयोडोफॉर्म। और साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट है दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। स्टेप 1 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन एल्कलीन मीडियम। एल्कली की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है और कीटोन बनता है। तो ये देखिए कि किस तरह से हो रहा है ये CH3CHOHR ये वाला जो अल्कोहल हमने लिया है वो यहाँ है और इसमें एल्कली का अटैक हुआ। तो आप देखिए ये जो इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में नया बॉन्ड बनता है। तो ये H2O ये बन गया, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल आ गया है। तो ये जो यहाँ पर नया बॉन्ड बना और इस बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन ने अपने ऊपर ले लिए तो O-। तो इस तरह से एक एल्कोक्साइड आयन बनता है। तो ये एल्कोक्साइड आयन इसका ब्रोमीन के उपस्थिति में देखिए जो है HBr और Br-, यानी ये जो हाइड्रोजन है वो भी निकल गया, यानी ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो हाइड्रोजन है वो ब्रोमीन के साथ मिलकर HBr और ये Br-। तो ये पहले स्टेप के आखिर में मिला है अपने को कीटोन। स्टेप 2 में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ मिथाइल कीटोन
दिस इज़ मिथाइल कीटोन बिकॉज CH3COR है तो CH3 होना ज़रूरी है, तो ये मिथाइल कीटोन बनेगा। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ मिथाइल कीटोन टू यील्ड हैलो फॉर्म CH3। तो सेकेंड स्टेप में जो मिथाइल कीटोन जो हमें पहले स्टेप में प्राप्त हुआ, पहले स्टेप के आखिर में उसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा ताकि हैलो फॉर्म उत्पाद प्राप्त हो। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। देखिए ये स्टेप 2 है। पहले स्टेप के आखिर में हमको ये मिथाइल कीटोन मिला था। मिथाइल कीटोन का CHHH, ये 3 H है, CH3COR। सो दिस इज़ मिथाइल कीटोन। और मिथाइल कीटोन का रिएक्शन होता है एल्कलीन क्षारीय माध्यम में OH माइनस के प्रेजेंस में। और ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अल्फ़ा क्यों कहा गया, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, और उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन हैं उन्हें कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। सो जो है देखिए OH माइनस इलेक्ट्रॉन रिच है अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। कौन से हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन के साथ। और इस कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन ने अपनी ओर ले लिए। सो ये हुआ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन को निष्कासित कर लिया OH माइनस ने। और इस तरह से ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ बना H2O। तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा और हमें जो मिलेगा कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज और एक हाइड्रोजन गया हुआ। तो देखिए एक हाइड्रोजन चला गया और कार्बन के ऊपर आया माइनस चार्ज। इसका एक जो ये इनोलेट आयन है और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, रेजोनेंस इसमें होता है और रेजोनेटिंग फॉर्म एक दूसरा इसका बनता है जिससे ये स्टेबलाइज होता है। देखिए ये ऑक्सीजन जो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी ओर खींच लेता है बिकॉज ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये जो कार्बन के ऊपर जो माइनस चार्ज है इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया। तो कार्बन कार्बन के बीच में पहले से एक बॉन्ड है, एक और इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर अपने ऊपर ले लिया तो ये O माइनस हो गया। और इस तरह से हमको ये दूसरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस इनोलेट आयन का मिला। देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है C डबल बॉन्ड C इन और ऑल, अगर यहाँ पर OH होता तो ऑल, तो इस तरह से ये इनोलेट, इन मतलब डबल बॉन्ड के लिए, ऑल मतलब OH के लिए जो H चला गया है यहाँ से। तो और 8 इसलिए क्योंकि माइनस है, नेगेटिव चार्ज वाले आयंस को जो 8 नाम दिया जाता है, तो ये इनोलेट आयन है। अब देखिए इस इनोलेट आयन का हेलोजनेशन किस तरह से होता है। तो हेलोजन मॉलिक्यूल है एंड जो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ पर कार्बन के बीच में शिफ्ट करता है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हुआ और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उसने एक हेलोजन के साथ अपना बॉन्ड बनाया। इन दोनों हेलोजन आइटम्स के बीच में जो बॉन्ड थे उसके इलेक्ट्रॉन्स इस वाले हेलोजन ने लिया और X माइनस के रूप में चला गया। दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं तो ये हेलोजन हेलोजन का बॉन्ड टूट जाता है, तो ये X माइनस के रूप में ये हेलोजन निकल के आ गया। अब आप देखें कि जो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस जो कार्बन है उसके ऊपर एक X हेलोजन लग गया क्योंकि ये इस वाले कार्बन पर 1 2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड 3 4 चारों बॉन्ड्स हो गए। इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड की कमी हुई और इसने यहाँ पर इस जगह पे ये वाला कार्बन यहाँ पर एक बॉन्ड बना। सो दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन एंड सो इट इज़ कॉल्ड एज अल्फ़ा हेलो कीटोन। अल्फ़ा हेलो कीटोन का जो है एक और हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा जिसकी वजह से यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन फिर दोबारा निकल के चला जाएगा और एक और हाइड्रोजन इसके बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए, इसी तरह से हेलोजन जो इलेक्ट्रॉन
हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के द्वारा इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनते हैं और कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड जो हैं टूटते चले गए। अब देखिए OH माइनस है, उसके साथ रिएक्शन होगा और फिर दोबारा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन हो रहा है और फिर आप देखें फिर इस तरह से हाइड्रोजन चला गया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसके साथ बॉन्ड बनाया और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और फिर जो है हाइड्रोजन के साथ इस तरह से रिएक्शन हुआ और तीसरा भी चला गया। ये जो रिएक्शन तीसरा हाइड्रोजन भी चला गया और उसकी जगह हाइड्रोजन आ गया। ये जो स्टेप है यहाँ पर OH माइनस के प्रेजेंस में ही ये चीज़ हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन जो है वो हटता है। तो जो फर्स्ट स्टेप अपना था यहाँ पर OH माइनस से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फिर हैलोजन के द्वारा उस कार्बन पर एक हैलोजन लगना हैलोजन मॉलिक्यूल के द्वारा, उसी तरह से यहाँ पर भी आप इसको रिपीट करके दिखा सकते हैं। और यहाँ जो आपको लिखना है दैट इज़ OH माइनस यहाँ आपको लिखना था या मुझे लिख के देना था। सो यही चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यहाँ पर रिपीट हुई है और इस चीज़ को फिर दोबारा हमने यहाँ रिपीट करके दिखाया है। ये जो एरो है वो नहीं लगाया है, आप खुद लगा लीजिएगा। बस ये रिपीट दोबारा स्टेप हो रहा है और एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है OH माइनस के द्वारा, अल्फ़ा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है और उसके बाद हैलोजन के द्वारा, हैलोजन मॉलिक्यूल के द्वारा देखिए आप X दोबारा इसमें आ गया। एक एक अल्फ़ा हाइड्रोजन हटा OH माइनस के द्वारा और हैलोजन के द्वारा वो उसके स्थान पर एक हैलोजन एटम जुड़ता चला गया। इस तरह से 3 बार ये चीज़ रिपीट होने के बाद अल्फ़ा ट्राई हेलो कीटोन अपने को मिलता है और फिर उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो रहा है। देखिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी ओर लेगा बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की और पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेबाइल हैं और ये पाई बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में जो है वो वीक होता है, इसलिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपनी ओर उसने ले लिए। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच जो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नाभिक नहीं आक्रमण, न्यूक्लियोफिलिक अटैक आप यहाँ लिखें और देखिए आप OH इसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। अब ये जो है ऑक्सीजन वापस यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसने यहाँ शिफ्ट किए और कार्बन के ऊपर हो जाएंगे 5 बॉन्ड्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 और एक नया बॉन्ड और यहाँ पर पाई बॉन्ड बना, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन ने लिए क्योंकि इसके पास 3 हैलोजेंस हैं और ये तीनों हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बिकॉज ऑल दीज हैलोजन एटम्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दे आर अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स of carbon halogen bonds towards them by -I effect. So this carbon is electron deficient और ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ओर उसने अट्रैक्ट कर लिए। कुल मिलाकर ऑल इन ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। तो यहाँ डॉटेड लाइन से भी आप दिखा सकते हैं कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा और वैसे भी आपने शिफ्ट करके दिखा दिया इस तरह से, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखिए C डबल बॉन्ड O ये बन गया और नीचे OH ये रहा और R, दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना और इसके साथ बना है एक
एनायन हेलोफॉर्म वाला, और इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन की कमी है प्रोडक्ट बनाने में। तो ये प्रोटॉन कहाँ से आएगा? देखिए ये बेसिक है और यहाँ ये एसिडिक है। एसिडिक प्रोटॉन जो है यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज प्रोटॉन एक्सचेंज, और कार्बोक्सिलेट आयन मिला, और यहाँ से हाइड्रोजन जब यहाँ पर, क्योंकि एसिड है प्रोटॉन दाता है, तो ये हाइड्रोजन जब इस कार्बन पर आया तो ये हमको मिला हेलोफॉर्म product. So this is the mechanism of haloform reaction, also called as Liebin iodoform reaction. Iodoform तब होगा जब हम हेलोजन जो है वो आयोडीन लेंगे, तो आई 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 तीनों आई लग जाएंगे तो iodoform reaction होगा. So this is all about this reaction. So now let's take up छोटा सा एक रिएक्शन लेते हैं, और इस आयोडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में आपको कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। देखिए फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स बाय अल्कोहल, दिस इज़ द अनदर रिएक्शन। देखिए रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड्स हम इसमें पढ़ रहे हैं, अल्कोहल का इनऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पर ये एसिड इट एक्ट्स एज अ बेस, सो वी गेट अ सॉल्ट, या इसको हम एस्टर भी कहते हैं। तो ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकला ROSO3H। सो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल ये इस तरह से लिखा हुआ है, ताकि आप चाहें तो इस प्रकार से भी इस मॉलिक्यूल को यहाँ पर दिखा सकते हैं, जैसे कि हमने नाइट्रिक एसिड में भी हम इसको यहाँ पर NO2 में का जो टोटल बॉन्ड फॉर्मेशन है इस तरह से ये आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये देखिए SO3 को कैसे दिखाएंगे? S डबल बॉन्ड ऊपर, S डबल बॉन्ड O नीचे, एंड OR, इस तरह से आप इस एस्टर को दिखा सकते हैं। दिस इज एस्टर ऑफ एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, एस्टर ऑफ अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो नेक्स्ट देखिए ये नाइट्रिक एसिड के साथ एस्टर फॉर्मेशन है, ये नाइट्रिक एसिड और उसके साथ बॉन्ड बन के यहाँ पर ये अल्काइल नाइट्रेट एस्टर बना है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकला है, और इस तरह से आप एस्टर को दिखा सकते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर्स का। इफ़ अल्कोहल इज़ इन ग्रेटर अमाउंट देन ईथर इज़ ऑब्टेन्ड, अगर ज़्यादा अल्कोहल हो तो फिर वो इस तरह से ईथर फॉर्मेशन होता है, जो इससे पहले वाले हम एक वीडियो में देख चुके हैं। और इस तरह लास्ट देखिए आप फॉस्फोरिक एसिड के साथ भी अल्कोहल का एस्टर बनता है, एंड विच इज़ कॉल्ड एज एल्काइल फॉस्फेट एस्टर, और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। ये सिंपल रिएक्शंस हैं, ये तीनों के तीनों एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, और जो है इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, बाय।